हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंकर्स क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ लिंकर्स इज गिविंग एग्जांपल्स। गिविंग एग्जांपल्स मतलब जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने संदर्भ को किसी एग्जाम्पल के द्वारा जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इलेबोरेट करना चाहते हैं, तब हम उसको कौन से वर्ड्स, कौन से लिंकर्स हम यूज करेंगे? दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर पर्टिकुलर एंड सो फार सो ऑन। सो इसको अब हम सेंटेंस में यूज करके देखेंगे एंड सी हाउ वी कैन मेड इट। ओके, तो पहला हम देखेंगे एग्जाम्पल अपना। फॉर एग्जाम्पल, for example, all boys are not bad. Okay, for example, all boys are not bad मतलब कि किसी संदर्भ में बात हो रही है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, एंड वहां पे हम क्या बोलना चाहते हैं? वहां पे हम एग्जाम्पल देकर के हम क्लियर करना चाहते हैं कि क्या सारे बॉयज, क्या सारे लड़के गलत होते हैं? क्या सारी लड़कियां गलत होती हैं? नो। तो इसके लिए क्या है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑल बॉयज आर नॉट बैड, सम ऑफ देम आर मे बी बैड। ठीक है, लेकिन सारे के सारे वी कैन नॉट से कि एक ही स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट से कि सारे के सारे गलत हैं। तो इसलिए उसी संदर्भ में इसको लिया कि फॉर एग्जाम्पल ऑल बॉयज आर नॉट बैड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी फॉर इंस्टेंस। For instance, you can follow the right path. Okay, for instance, you can follow the right path in order to get success. Okay, in order to get success. Okay, so we can say, for instance, you can follow the right path in order to get success. अभी किसी को एडवाइस दिया जा रहा है, किसी को सलाह दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? अगर आप सही रास्ता पकड़ोगे, सही रास्ता चुनोगे, तभी तो आप सही मंजिल पे पहुंचोगे। तो इन दैट सेंस वी यूज हियर, फॉर इंस्टेंस, यू कैन फॉलो द राइट पाथ इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, सच एज, नो, इन पर्टिकुलर, these girls are the achiever in their school. Okay, in particular these girls are the achiever in their school। यानी कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है, किसी तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी दो लड़कियों के बारे में, क्या किसी लड़कियों के बारे में, ग्रुप ऑफ लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग क्या करती हैं, वो लोग क्या है? अचीवर हैं। वो लोग, उनका ग्रुप जो है क्या है? अचीवर है अपने स्कूल में। उन्होंने कुछ भी डांस में, कंपटीशन में, किसी तरह के कंपटीशन में, किसी तरह के एग्जाम में, टूर्नामेंट में उन्होंने क्या है? कोई स्थान प्राप्त किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एन अचीवर। तो हम उनको बोल सकते हैं कि इन पर्टिकुलर दिस गर्ल्स आर द अचीवर इन देयर स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, सच एज all path good in life. Okay, such as all paths are not good in life। मतलब क्या है कि ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सारे रास्ते सही हो। सारे रास्ते सही नहीं हो सकते, कुछ गलत होंगे और कुछ सही मंजिल पे हमें पहुंचाएंगे। सो उसी सेंस में यहां बोला गया कि सच एज ऑल पाथ्स आर नॉट गुड इन लाइफ, मतलब सारे रास्ते
जीवन में सारे रास्ते सही नहीं होते, कुछ रास्ते सही होते हैं और कुछ रास्ते गलत भी होते हैं। अगर आप सही रास्ता पकड़ोगे तो सही जगह पहुंचे, और गलत रास्ता पकड़ोगे तो आप गलत मंजिल पे पहुंच जाओगे। इन दैट सेंस वी यूज्ड हियर। ओके, नेक्स्ट वी विल सी इंक्लूडिंग। Including our classmates, we are the top rankers. Top rankers. Okay, including our classmates, we are top rankers. यानी कि अपने क्लास में बाकी जो लोग हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम लोग भी क्या है, हम लोग भी टॉप रैंकर्स हैं। हमने भी रैंक अचीव किया है, हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक योर फादर यू कैन सेट एन एग्जाम्पल इन योर life. Okay, like your father you can set an example in your life. मतलब अपने पिता की तरह आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। कहां? अपने लाइफ में। जैसे आपके पिताजी ने, जैसे आपके एल्डर्स ने एक बेंचमार्क बनाया, एक सक्सेसफुल होने का एक बेंचमार्क बनाया, तो दैट आल्सो यू कैन फॉलो। एंड आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी उसको फॉलो करके आप भी एक बेंचमार्क बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू दैट कि लोग आपको कहें कि यस, जैसा इसका बाप था, जैसे इसके पिताजी थे, वैसे ही इसका लड़का भी है, ये भी सक्सेस को फॉलो कर रहा है, इसने भी सक्सेस अचीव किया। ओके, तो अभी हमने कौन सा देखा लिंकर्स? गिविंग एग्जांपल्स। अगर हमको एग्जांपल देना हो अपने रीडिंग में या राइटिंग में या स्पीकिंग में, तो हम किन वर्ड्स का, किन लिंकर्स का सहारा लेंगे? दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन यूज in order to explain, elaborate or describe our context. Okay, now we will go and see the next linkers and then we will discuss.